जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चेहरे पर जो नूर होता है उसे देखकर संगत का अंधेरा दूर होता है। जिसे मिल जाते हैं गुरु जी के नूर भरे दर्शन, उसका जीवन सफल ज़रूर होता है। जब भी हमें गुरु जी के नूर भरे दर्शन मिलते हैं तो इससे संगत का अंधेरा दूर होता है। मतलब उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हमें कोई रास्ता नहीं मिलता परेशानियों से निकलने का। तब हमें गुरु जी के नूर भरे दर्शन होते हैं, जिससे सारा अंधेरा दूर हो जाता है। हमें रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस भी संगत को मिलते हैं गुरु जी के ये दर्शन, उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है, वो ब्लेस्ड हो जाता है। अब इसका मतलब ये मत समझना हमें तो गुरु जी के नूर भरे दर्शन ही नहीं हुए। आप जब भी गुरु जी का चेहरा देखोगे, किसी भी स्वरूप में, पॉकेट स्वरूप में, बड़े स्वरूप में, लॉकेट स्वरूप में, आप किसी में भी गुरु जी का चेहरा देखोगे तो आपको गुरु जी का फेस ग्लो करता हुआ दिखेगा, एकदम डिवाइन लाइट की तरह दिखेगा। गुरु जी के सारे स्वरूप बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। जिन स्वरूप में गुरु जी के फेस पर चमक होती है, मतलब साक्षात गुरु जी उस स्वरूप में विराजमान है। जिनको भी गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं, उन संगत की लाइफ ब्लेस हो जाती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जो बड़े मंदिर के सामने से भी चला जाता है, गुरु जी उसको भी ब्लेस कर देते हैं। गुरु जी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। उनके लिए उनकी सारी संगत इक्वल है। जो भी उनके दरबार में किसी चीज़ की इच्छा लेकर आया है तो गुरु जी वो ज़रूर देते हैं। वो अपनी संगत को कभी भी निराश नहीं करते। एक बार जब आपको कुछ मिल गया तो आप वहाँ फिर से जाओगे, ये सोचकर कि यहाँ तो बहुत पावर्स हैं। तो आपका गुरु जी से कनेक्शन खुद स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। गुरु जी एक चुटकी बजाते हैं, हमारी विशेष पूरी हो जाती हैं और हमारे कनेक्शन इस तरह गुरु जी से धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। हम मंत्र जाप करने लगते हैं, गुरु जी का नाम जपने लगते हैं, उनका शुक्राना करने लगते हैं और ऐसे ही हमारा गुरु जी से कनेक्शन धीरे धीरे बनने लग जाता है। गुरु जी ऐसे ही सबको कनेक्ट करते हैं। पहले मिरेकल्स दिखाते हैं, धीरे धीरे ये मिरेकल्स का सिलसिला चालू रहता है। फिर गुरु जी टेस्ट लेना शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द संगत ये टेस्ट पास नहीं कर पाती। सिर्फ 1% ही संगत टेस्ट पास कर पाती है। बहुत संगत टेस्ट के बीच में गुरु जी का हाथ छोड़ देती है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको गुरु जी पर विश्वास रखना है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मतलब गुरु जी आपका टेस्ट ले रहे हैं। आपको बस गुरु जी पर विश्वास रखना है, क्योंकि अगर गुरु जी आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं तो उसमें भी आपका भला ही होगा। गुरु जी हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। जितना हार्ड गुरु जी हमारा टेस्ट लेंगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे। याद रखना, गुरु जी हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। बहुत कड़ा टेस्ट लेते हैं गुरु जी। बहुत संगत बीच में ही छोड़ देती है कि हमारी तो कोई विश ही पूरी नहीं हो रही है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि कभी हार मत मानना, क्योंकि अगर आपका आज का दिन बहुत स्ट्रगल वाला है तो क्या पता कल का दिन बहुत खुशियों वाला होगा। इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करते रहो, अपनी साइड से 100% मेहनत करो, गुरु जी पर विश्वास रखो और गुरु जी के टेस्ट में ज़रूर पास हो जाओगे। सबसे अच्छी बात ये है कि गुरु जी हमें रास्ते दिखाते हैं। वो हमें गलत रास्ते पर चलने नहीं देते, भटकने नहीं देते। गुरु जी के अलग अलग तरीके होते हैं रास्ते दिखाने के। कभी संगत के ड्रीम में आकर, तो कभी किसी संगत के रूप में आकर, और कभी कभी तो साक्षात गुरु जी अपनी संगत का मार्गदर्शन करने आ जाते हैं। गुरु जी जब कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा रीज़न भी होता है। गुरु जी अगर आपके ड्रीम में आते हैं तो उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस के अलग अलग मतलब होते हैं। वो आपके ड्रीम में आकर आपको कुछ बताना चाहते हैं,
अगर आपको उस टाइम समझ नहीं आता कि गुरुजी क्या बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सही टाइम आने पर आपको खुद समझ आ जाएगा कि गुरुजी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है। गुरुजी ने हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है कि इस चीज़ के बारे में तुम्हें बाद में पता चलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसी टाइम समझ आ जाती हैं, मगर कुछ चीज़ों में टाइम लगता है और हमें बाद में समझ आता है कि वो तो गुरुजी ने ही किया था। गुरुजी में बहुत शक्तियाँ हैं। वो हमारी लाइफ एक चुटकी में बदल सकते हैं। वो हमारी सारी विशेज़ एक चुटकी में पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं, क्योंकि अगर गुरुजी ने हमें सारी चीज़ें दे दी, हमारी सारी विशेज़ एक साथ पूरी कर दी, तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा कि हमारे पास सब कुछ है। और गुरुजी को घमंड, लालच बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुजी ने हर चीज़ का टाइम फिक्स किया हुआ है कि कब किसको कैसे ब्लेस करना है, तो गुरुजी उसी हिसाब से अपनी संगत की विशेष पूरी करते हैं। लाइफ में हमेशा हंसते रहना चाहिए, कभी उदास नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसके पीछे आपका ही भला होगा। आप गुरुजी को प्यार करो, वो आपको डबल प्यार करेंगे। आप गुरुजी की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, गुरुजी आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। गुरुजी ने सब कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है, किसको कब क्या देना है। आपको सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब एक साथ मिल गया तो हम गुरुजी को भूल जाएंगे कि गुरुजी ने हमें सब कुछ दिया है। इसलिए हमें सही टाइम का वेट करना ही होगा। गुरुजी हमेशा कहते थे, अहम वहम से दूर रहो, बिना बात के वहम मत किया करो, और पंडितों के चक्रों में तो बिल्कुल मत पड़ा करो। अगर कोई आधे ज्ञान वाला पंडित मिल गया तो क्या, इसमें हमारा ही नुकसान है। एक ही चीज़ समझनी है, टाइम का वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने हमेशा कहा है, मांगो मत, मुझे मानो। बार बार मांगकर क्या फ़ायदा। गुरुजी पहले से ही सब जानते हैं हमें क्या चाहिए, तो बस गुरुजी को मानो, मांगो मत। वो सही टाइम आने पर खुद दे देंगे। अहम वहम और पंडितों के चक्रों में मत पड़ो। हम अगर गुरुजी से मांगेंगे तो गुरुजी हमें टेम्पररी दे देंगे, लेकिन याद रखना, मांगी हुई चीज़ हमेशा वापस देनी पड़ती है। अगर गुरुजी खुद देंगे तो वो परमानेंट होगा और बहुत बढ़कर मिलेगा, हमेशा के लिए होगा। इसलिए अरदास करो, हमेशा हमें ऐसा इंसान बनाना कि हम किसी और के काम आ सके। आप गुरुजी को टाइम दिया करो, उनके स्वरूप से बातें किया करो। क्या पता आपको भी गुरुजी के नूर भरे दर्शन हो जाएं। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।